वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मशकूर भट्ट हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं इस्लाह चैनल। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के लव ऑफ सिटी लाहौर के पार्क रेस कोर्स में, और यहाँ पे हम आए हुए जो लोग हैं इनसे इनकी राय जानना चाहेंगे। मौजूदा महंगाई की सूरत-ए-हाल जिस तरह आपने देखा कि गरीब की कमर तोड़ दी है। अज़ीज़ ख़ान भाई, मौजूदा महंगाई की सूरत-ए-हाल को आप किस तरह देखते हैं और इस पे किस तरह तबसरा करेंगे? जिस तरह कीमतें ऊपर की तरफ गई हैं, तो आप जो पिछली हुकूमतें हैं उनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो कभी पहले वाली हुकूमतों में इस तरह की महंगाई हुई है या पहली बार हुई है? और अगर ये महंगाई हो रही है तो हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इस बारे में भी आप बताएं। महंगाई रोकने के लिए तो सबसे पहले तो यहाँ लोगों का जो हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पे जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, ये इन जो काम इन लोगों को चलाना है, हुकूमत चलाना है, हैंडल करना है, तो वो इसके एक्सपर्ट होने चाहिए। ये सारे जो पिछले मुशर्रफ दौर के है या पीपल्स दौर के लोग हैं जो सारे उससे भागे हुए थे, वही लोग उसने बिठाए। हालांकि वो कह रहा था कि मैंने नौजवानों को ऊपर लाना है, नौजवान तबके को उसको मौका देना है, लेकिन वो इस तरह नहीं कर सके। सारे पुराने करप्ट लोग हैं, तो ये क्या करेंगे? ये सिर्फ खाते पीते और कुछ नहीं कर सकते। जब परवेज़ मुशर्रफ गया था तो उस वक्त डॉलर जो 50 रुपये का था, ठीक है, तो जब ये नवाज शरीफ साहब आए हैं तो उस वक्त डॉलर कितने का हो गया था आपको पता ही है, 110 का डबल कीमत पे चला गया था। हाँ जी, ये आप एक हुकूमत को आप इसको नहीं इस चीज़ का ठहरा सकते, यानी कि क्या कहते हैं वो ज़िम्मेदार। हाँ जी, तो ये जो सिलसिला ऐसे चला आ रहा है। मेरा भतीजा जो अमेरिका में होता है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये 5-6 दिन पहले मेरी उससे बात हुई है। तो मेरी जो भाभी थी वो बेचारी फौत हो गई है, तो उसके सिलसिले में बात हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, यार वो अमेरिका में क्या हाल है महंगाई का, पाकिस्तान में तो बहुत ऊपर चलेगी हर चीज़। वो कह रहा है जी इधर भी इतनी ज़बरदस्त महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। कहना महंगाई होने के बावजूद चीज़ें नहीं मिल रही। यहाँ तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ मिल रही है। महंगाई ज़रूर है, ये मैं नहीं कहता कि नहीं है, महंगाई होने के बावजूद चीज़ें मिल रही हैं। वो कहते हैं वहाँ चीज़ें नहीं मिल रही। हालांकि इतना बड़ा आप देखें सुपर पावर है वो, दुनिया की लोग समझते हैं उसको सुपर पावर, हम तो अल्लाह की ज़ात को सुपर पावर समझते हैं। लेकिन जो दुनियावी लिहाज से जितना अमीर मुल्क है वो, वहाँ वो कह रहे चीज़ें नहीं मिल रही। इंग्लैंड में देखें, मेरा एक भांजा इंग्लैंड में होता है, मेरी एक भांजी भी होती है, वो कहते हैं कि उधर पेट्रोल नहीं मिल रहा, कि कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं यूके में। हाँ जी, यूके में। हाँ जी, तो पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चीज़ महंगी ज़रूर हो गई है लेकिन मिल रही है। सर गरीब की पहुंच से तो दूर है ना, गरीब की एक्सेस से दूर है। आज से 50 साल पहले भी जो गरीब की पहुंच से दूर था ही सब कुछ। जो गरीब पहले था वो आज भी गरीब ही है। चलें, आप बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार जो है ना वो हुकूमत नहीं है महंगाई का, क्योंकि पूरी दुनिया में आप कह रहे हैं क्राइसिस हैं, उस वजह से जो है ये महंगाई की वजह से आप देखें ना, कोरोना की वजह से जो कुछ हुआ है आपको पता ही है सारा तमाम। लेकिन ये एक इस बात पे भी अंकल आप तबसरा फरमाए ना कि देखिए सारी जो करेंसीज हैं वो डाउन हो रही हैं पूरी दुनिया में, लेकिन डॉलर नहीं डाउन हो रहा। डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, हालांकि क्राइसिस भी है। डॉलर इंशाल्लाह डाउन होगा। अब चाइना देखें ना, चाइना अमेरिका के पीछे पड़ गया हुआ है। अल्लाह की ज़ात ने जो फ़िरौन है ना, उसके लिए मूसा कोई ना कोई पैदा करता है हर दौर में। तो जो अमेरिका ने फ़िरौन बना हुआ है, इसके लिए अल्लाह ताला ने मूसा पैदा किया। तो इंशाल्लाह इसकी करेंसी डाउन होगी, ज़रूर होगी। ये नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसे रहेगा, ये ज़वाल और अरूज आते रहते हैं। जैसा कि अंकल जी देखें, इनको अभी मौजूदा दौर में भी तो मार पड़ी, अफ़गानिस्तान से वापस भागे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इसने तो दुनिया में आए तक मैंने इसकी तारीख पढ़ी है कि जितनी भी जंगें इसने लड़ी है ना अमेरिका ने, सब हारी है। सर ये बोतलें आप बेच रहे हैं? जी सर, क्या करें, मजदूरी ही नहीं है। जहाँ पे भी जाते हैं वो कहते हैं कोरोना की वजह से काम ही नहीं है, काम बंद है, इसलिए बस अभी ये कमीशन पे काम कर रहे हैं। सैलरी भी कोई नहीं है, त्याड़ भी कोई नहीं है, बस कोई गेस्ट भी नहीं आ रहे। पार्किंग वगैरह बंद की हुई है इन्होंने, तो कुमोद ने पार्किंग सारी बंद की हुई है, तो इसलिए मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। बोतलें महंगी हुई हैं कुछ? सर पहले 50 रुपए की थी, अब बोतल भी 60 रुपए की हो गई है, 10 रुपए। तो उस वजह से सेल भी इसकी कम हो गई है। सेल जिसको भी पूछते हैं वो ये कह रहा है यार आप बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। तो पहले की दौरे हुकूमत में और आपकी दौरे हुकूमत में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कह रहे हैं थोड़ा सा फ़र्क हो तो बंदा बता सके। कहाँ पे 600 की थैली सी आप 1200 रुपए की आटे की थैली हो गई है। गरीब बंदा तो मर रहा है, मजदूरी मिल रही नहीं है। क्या कहेंगे आप हुकूमत को?
मैं तो हुकूमत को क्या कहूँगा, बस यही कहूँगा अल्लाह ही हाफ़िज़ से, बस इससे और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमारे जो नाजरीन हैं उनको क्या कहेंगे? सर बस यही कह रहा हूँ, मेहरबानी करें, गरीब बंदा है, गरीब बंदे पे इतना जुल्म फ़िरौन वाला ज़माना ना लाएं, मेहरबानी करें, गरीब बंदे के लिए कुछ सोचें। लेकिन ये जो बाहर से आ रहा है, ये तो वज़ीरों की गाड़ियाँ आ रही हैं, मर्सिडीज़ आ रही हैं, उनके घर बन रहे हैं, उनके प्लॉट्स बन रहे हैं और दिन ब दिन इनका सरमाया बढ़ रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? जो फौज का जो अखराजात है वो 4 अरब रुपए का है दिन का, वो तो है। बाकी जो चीज़ें उनको जो सोसाइटियों की तरफ से जो भी वो पेमेंट चीज़ें आ रही है, जाहिर सी बात उसने असलहा बनानी है। तकरीबन 12 मुल्कों के साथ उसके लांझे चल रहे, पूरी दुनिया इस टाइम सिर्फ एक ही वाहिद मुल्क इस्लामी मुल्क है, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उसने भी कुछ सिस्टम आज जो हम जिंदा है ना, तो फौज की वजह से जिंदा है, वरना हमारा भी वही इराक होगा, वही ये जो छोटे छोटे ममालिक इस्लामी, यही हाल हमारा होना चाहिए। तो आप ये कहते हैं कि हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है? हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इसमें। तो इस्लाह चैनल के तवज्जुह से लोगों को क्या कहेंगे? लोग अभी तो लोग इस भीड़ को नहीं देखते कि भाई ये क्या सीन है, किस तरह है। जब ये कोई इमरान खान जैसा सबको कह रहे मैं ये करूँगा, जब वो अंदर जाए, अंदर की सीन देख लेना कि क्या सीन चलती है, उसके बाद ये लोग फिर फैसला करें। पहली बात तो ये आपने नाम किनका ले लिया है। इन लोगों को तो कुदरत से समझ लें कि एक सज़ा ही मिली हुई है इन्हें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान तो इन्हें दुआ दे नहीं रहा, बकाया जो है मतलब कि इज़्ज़त तो दे नहीं रहे इमरान खान को। नहीं, ये जो घी महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही है कि हमारा जो पाकिस्तान है ना, तन्हा रह गया है। इमरान खान ने इतनी महंगाई की, आप कुछ भी नहीं कहेंगे? तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहें ना कुछ। वो मेरे से बड़ा है। बड़े को कुछ नहीं कहेंगे? नहीं। इमरान खान को क्या कहेंगे? इमरान खान को शाबाश कहना है। महंगाई की है, उस पर शाबाश है। हाँ ना, पेट्रोल इसने कितने, बहुत अच्छा किया है जो महंगाई बढ़ाया। उससे क्या फ़ायदा होना? ये मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? गरीब को तबाह कर दिया। ये गरीब तबाह दे। हाँ ना, गरीब तबाह दे। गरीब तबाह दे। रोटी से कोई भूखा हुआ मरा? नहीं, वो तो रोटी तो अल्लाह ने देनी तो है। अल्लाह ने देना है, तो ये भी अल्लाह ने निज़ाम चलाना है। इमरान खान ने कौन सा निज़ाम चलाना है? तो ये जो महंगा की है, इसने महंगाई की है, हुकूमत को। करो जवाब इसको मैं दूंगा। नहीं, हुकूमत की जो, नहीं आप बताए ना, हुकूमत किस लिए होती है? कि आसानियाँ पैदा करे, आवाम को हर चीज़। देखें ना, गरीब बंदे कई भूखे भी सो रहे हैं, अगर आप नहीं खा रहे हैं, कई नहीं खा रहे हैं। गरीब तबाह दे। गरीब नहीं तबाह, गरीब बहुत अच्छा है। बहुत लोग जो खाना नहीं खा सकते, मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, वो कर नहीं पा रहे, तो थोड़ा कम करें, इतना रेट ना बढ़े। अब पेट्रोल का फिर रेट बढ़ गया, बिजली घर सब महंगा हो गया, गरीब बंदा क्या करे, मारा जा रहा है वो। बिल्कुल सही कह रहे। तो इस्लाह चैनल से आप लोगों की इस्लाह के लिए कोई एक जुमला, कोई पैगाम अगर आप देना चाहें तो? मैं क्या कहूँ, कोई पैगाम देना चाहें, कोई नेकी का? यही हुआ कि मुल्क के अल्लाह करे हालात सही हो जाएं, अल्लाह सबकी खैर करे, इमरान खान को भी हिदायत दे अल्लाह पाक। दुआ करें मुल्क की। हाँ, दुआ करें बस।